हेलो फ्रेंड्स, ये जो है आपके लिए मैं फिर दोबारा से एक छोटी सी वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें से हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपका टॉपिक किससे रिलेटेड है? पुरस्कार से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? पुरस्कार, जो कि बार बार इससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। और इसमें जो है थोड़ा सा हम डिटेल के बारे में, एक एक लाइन जो है थोड़ी सी डिटेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो है वो आपका कहीं ना कहीं से ये ईयर पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि आपका ये पुरस्कार जो है, जैसे मैंने कहा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में ये पूछा जाता है कि शांति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है? कौन सा है आपका? नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। कौन सा? शांति जो है वो आपका किससे संबंधित है? नोबेल पुरस्कार से संबंधित ये दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड जो है आपको एक एक लाइन, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, रीड आउट करना है। ये छोटी सी वीडियो है, इसे आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो ये हो सकती है, उससे अगर ज़्यादा भी हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? नोबेल पुरस्कार, जो कि कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। इसमें कौन कौन से संबंधित है? शांति से रिलेटेड हो गया, साहित्य से हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया। इसमें आ जाता है आपका चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। इसमें आपका से संबंधित क्षेत्र जो है उसमें से दिए जाते हैं। सेकंड जो है वो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है, जो कि कब दिया गया था? सबसे पहले 1929 में से स्टार्ट किया गया था। और इसमें थोड़ा सा डिटेल जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए किस क्षेत्र में या कब किसके लिए दिया जाता है। जैसे फिल्म में हो गया, फिल्म से रिलेटेड हो गया, व्यवसाय से जुड़े जो भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार हो गए, जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो है इसमें आ जाता है आपका सारा का सारा। लेखक हो गए, राइटर हो गए, जो तकनीशियन होते हैं, टेक्निकल होते हैं, को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये ऑस्कर अवार्ड है, जो कि 1929 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा? इसमें आ जाता है हमारा थर्ड, आ जाता है भारत रत्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि ये जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो नॉर्मली दिए जाते हैं। ज़्यादातर पुरस्कार जो हैं ये सारे के सारे किससे? प्रेसिडेंट के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये जो आपका भारत रत्न है 1954 में स्टार्ट किया गया था, जो कि ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। सेवा के लिए जो आपका नेशनल जो सर्विसेज हो गए, जो प्रोवाइड की, जो आपने एक हेल्प की है किसी की, तो उससे सम्मान में देता है। इन सेवाओं में कला हो गई, आर्ट हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवाएं होगी, खेल हो गया, उससे संबंधित जो है वो आपके भारत रत्न जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट 4 आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के न्यास की और किससे संबंधित है? न्यास से भारतीय जो साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य, ये एक किसमें ज्ञानपीठ ऐसा पुरस्कार है जो कि सिर्फ और सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अगर कह सकते हैं, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो ये आपका ज्ञानपीठ है, जो कि 1961 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा आता है? द्रोणाचार्य। ये आता है आपका 1985 में। कब दिया गया था? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल हो गया,
जो कि आपका खेलों में उत्कृष्ट, मतलब आपने महारत हासिल की हो बहुत ज़्यादा। कोच के रिलेटेड, जो हमारे कोच क्रिकेटर के जो कोच हो गए, एक प्लानिंग के तौर पर जो बनाए जाते हैं, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित दिए जाने वाला ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, 1985 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961, कब, 1961, इसमें आ जाता है अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। अब देखिए कंफ्यूज होने वाला है ये थोड़ा सा, इसमें इसमें आपका यहाँ पर भी जो है वो खेल से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, खेल से संबंधित है कि कौन सा खेल, जैसे हॉकी हो गया उसमें दिया जाने वाला, लेकिन ये क्या है, खिलाड़ियों से संबंधित दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। ये खिलाड़ियों को दिए जाने वाला है, जो भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हमारा पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट आता है दादा साहब फाल्के, 1969। ठीक है। कब, 1969 में हुआ था। ये किस क्षेत्र में रहता है, किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में, जो सिनेमा चलाए जाते हैं, जो आप लोग क्या करते हैं अब टीवी के तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, इसमें जो है वो आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। कि एक व्यक्ति विशेष में सिनेमा के तौर पर दिए जाने वाला कौन सा पुरस्कार आता है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में, कब, 1969, याद रखिए, 99 दादा, 99 दादा से याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट आता है हमारा शांति स्वरूप भटनागर। मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमने सोचे भी नहीं होते, और क्वेश्चन में जो है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए थोड़े से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, और थोड़े से ऐसे क्वेश्चन इसमें मतलब टॉपिक डाले गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है कम पूछा जाता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, 1958 में हुआ। ये किस क्षेत्र में आता है, 7 क्षेत्रों में। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पुरस्कार माना गया है कि ज़्यादा क्षेत्रों में, से जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, पर्यावरण विज्ञान हो गया, मतलब बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के जो होते हैं ना, उनमें दिए जाने वाला है। शांति इंजीनियरिंग हो गया, जैसे गणितज्ञ हो गए, ठीक है ना, इसमें आगे आपका गणितज्ञ आ जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा, भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। इसीलिए मैं कह सकती हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है पहला कि इसमें 7 क्षेत्र से संबंधित है, स्पेसिफिक बताया गया है इसमें कि 7 क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा कि ये जो है ना वो आपका इसमें 45 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है। 45 वर्ष से कम आयु वालों को शांति, जो आपका ये है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में। सबसे पहले ये शुरुआत जो है वो 1954, कब, 1954, 547 4545 4545 5454। ठीक है। तो फिल्म पुरस्कार हो गया ये, किस में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में। अब फिल्म से याद रखिएगा, किसमें, फिल्मों से, किसमें याद रखेंगे, फिल्म से आ गया, फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये भारत के काफी पुराने पुरस्कार है, काफी पुराने पुरस्कार है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो पहले से ही जो है वो दिए जाते हैं, ये काफी पुराना है। अभी जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि ये सिनेमा से है, जो कि अब आज के टाइम पे जो है वो काफ़ी फेमस भी है, और ये जो हमने कहा इससे संबंधित जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला है। ठीक है। फिल्म से याद रखिएगा, फिल्म। ठीक है।
फिल्म से याद रहेगा, फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य, किससे संबंधित है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955, 1955 कब किया गया था? 1955। ठीक है, 1955। इसमें आ जाता है अकादमी, अकादमी के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक साहित्यिक जो कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी क्या किया जाता है? पुरस्कृत किए जाते हैं, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसमें? एकेडमी के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदान 24 भाषाओं, अब ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 24 भाषाओं में साहित्यिक, 24 भाषाओं में साहित्यिक साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा है? आता है साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 1955। कौन सा? 1955। कौन सा? 1955। कौन सा? 1955। कौन सा? 1955। ठीक है, ये आ जाता है भाषा से, याद रखिएगा, साहित्यिक। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ये साहित्यिक अकादमी। अब नेक्स्ट आ जाता है इनसे संबंधित कुछ एक दो सवाल आ जाते हैं जो हाँ अभी जो है वो हमने पढ़ा, इसको हम रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, हो गया ये। अब आ जाता है इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला है? तो अभी हमने पढ़ा किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साहित्य के में ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद आ गया इसमें हमारा। नेक्स्ट आता है तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार आ गया, कब से प्रदान किया जा रहा है ये? 1965। कब से? 1965 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नोबेल पुरस्कार, जो हमने सबसे पहला पुरस्कार पढ़ा था नोबेल पुरस्कार, किसकी स्मृति में दिया जाने वाला है? ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि किसकी स्मृति में, सॉरी, किसकी स्मृति में दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार? तो किसकी स्मृति? अल्फ्रेड नोबेल। किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है ये, उनकी स्मृति, उनकी याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ आपके एक दो सवाल थे, ये आपके लिए जो है वो नया सवाल था। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सवाल जो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि ये नोबेल पुरस्कार जो है वो किस व्यक्ति, किसकी याद में, अगर मैं बात करूँ किसकी स्मृति में जो है वो दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ये है जो है सारे पुरस्कार जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रदान कर दिए गए हैं, एक ही वीडियो में आपको मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।